आज का DIY है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। तो इस DIY में बेसिकली हमें क्या करना है, हमारे पास 4 मेटल्स हैं। पहला है कॉपर, दूसरा है आयरन, तीसरा है मैग्नीशियम और चौथा है जिंक। हमें इन चारों जो मेटल्स हैं, इन मेटल्स की रिएक्टिविटी चेक करनी है। रिएक्टिविटी मतलब कि ये जो 4 मेटल हैं, ये दूसरे सॉल्यूशंस में जब हम इनको डालते हैं तो ये कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इनके लिए हम 4 अलग अलग सॉल्यूशंस बनाएंगे। पहला होगा कॉपर सल्फेट, दूसरा होगा फेरस सल्फेट, तीसरा होगा जिंक सल्फेट एंड फोर्थ होगा मैग्नीशियम सल्फेट। तो हम इन चारों के 4 सॉल्यूशंस बनाएंगे और इन चारों मेटल्स में डालेंगे और हम देखेंगे कि इनमें से सबसे ज्यादा कौन मेटल्स रिएक्ट करता है और सबसे कम कौन सा मेटल रिएक्ट करता है। तो अब इन चारों की मेटल रिएक्टिविटी चेक करेंगे। देखा इसके ऊपर से दिखाएं। तो अब आप सब देख सकते हैं, मैंने इसमें सबसे पहले इसमें 4 इसमें कॉपर डाला है, फिर आयरन, फिर मैग्नीशियम और उसके बाद जिंक। अब जो हमारे 4 सॉल्यूशन थे वो हम बारी बारी इन चारों में पोर करेंगे। ये सबसे पहले हमारा था कॉपर सल्फेट, दूसरा है हमारा मैग्नीशियम सल्फेट, तीसरा है हमारा फेरस सल्फेट एंड लास्ट है हमारा जिंक सल्फेट। अब इस ट्रे को थोड़ी देर के लिए रहने देंगे। अब जब हम 2 मिनट बाद अपनी ट्रे को देखते हैं तो आप लोग इसमें ध्यान देंगे कि जब हम अपनी ट्रे देखते हैं तो देखिए कॉपर में किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव नहीं आया है, यानी कि कॉपर हर सॉल्यूशन में सेम ही रहा। इसका अर्थ है कि जो कॉपर मेटल है, इस मेटल ने किसी भी सॉल्यूशन के साथ रिएक्टिविटी नहीं दिखाई। तो ये सबसे हमारा लीस्ट रिएक्टिव मेटल हुआ। अब अगर आप आयरन स्ट्रिप देखेंगे तो आयरन स्ट्रिप में अगर हम सबसे पहले कॉपर सल्फेट के साथ देखें तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका कलर ब्राउन हो गया है, यानी कि जो हमारा आयरन था इसने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके इसका कलर चेंज कर दिया है और ये थोड़ा सा पिंकिश ब्राउनिश नजर आ रहा है। ये इस वजह से हुआ है क्योंकि आयरन की ऊपर एक्स्ट्रा लेयर्स फॉर्म हो गई है। तो हमारा आयरन ने यहाँ पे रिएक्ट किया है। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। और बाकी जगह अगर आप आयरन को देखेंगे तो आयरन सेम ही है, आयरन ने रिएक्ट नहीं किया। इसका मतलब हमारा आयरन जो है वो सिर्फ कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्टिव है, बाकी इसमें से किसी भी मटेरियल के साथ आयरन ने रिएक्ट नहीं किया है। अब अगर हम थर्ड मैग्नीशियम को देखेंगे तो मैग्नीशियम को अगर आप कॉपर सल्फेट का देखेंगे तो ये देखिए इसने डार्क ब्राउन कलर की इसके ऊपर एक लेयर फॉर्म हो गई है, यानी कि जो मैग्नीशियम है उसने इसके साथ रिएक्शन किया है। अब अगर आप दूसरा वाला देखेंगे तो मैग्नीशियम ने यहाँ पर भी रिएक्ट किया है, ये भी इसका कलर चेंज हो गया है। फिर मैग्नीशियम थर्ड सॉल्यूशन में अगर हम देखेंगे तो मैग्नीशियम का कलर यहाँ पर भी चेंज हो गया है और लास्ट वाले में देखेंगे तो मैग्नीशियम का कलर यहाँ पर भी चेंज हो गया है। इसका मतलब मैग्नीशियम ने चारों सॉल्यूशंस के साथ रिएक्ट किया है। अब जिंक स्ट्रिप, अगर हम जिंक की बात करेंगे तो फर्स्ट जिंक स्ट्रिप को देखिए तो ये हल्की सी ब्राउन कलर की नजर आएगी आपको, इसके ऊपर थोड़ा सा ब्राउन फॉर्मेशन हुआ है। दूसरे इसमें अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ पर जिंक में कुछ भी चेंज नहीं आया, जिंक एज इट इज है। थर्ड सॉल्यूशन में अगर हम देखेंगे तो जिंक यहाँ वापस थोड़ा सा ब्लैकिश ब्राउनिश आपको नजर आएगा, जो कि फेरस का सॉल्यूशन था। और फोर्थ इसमें जिंक वापस आपको सेम नजर आएगा, इसमें कोई भी चेंज नजर नहीं आया है। तो यानी जिंक ने हमारा सिर्फ कॉपर और आयरन यानी फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट किया है। तो जो कॉपर था उसने किसी के साथ रिएक्ट नहीं किया, आयरन ने एक के साथ रिएक्ट किया, मैग्नीशियम ने हर किसी के साथ रिएक्ट किया और जिंक ने सिर्फ दो सॉल्यूशंस के साथ रिएक्ट किया। इसका मतलब मैग्नीशियम हमारा हाईली रिएक्टिव, जिंक हमारा सेकंड नंबर पे,
थर्ड आयरन एंड फोर्थ कॉपर। ये है हमारी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। तो हमने यहाँ देखा हमारे जो 4 मेटल्स हैं उन चारों की रिएक्टिविटी अलग अलग है, जिसमें हमारा मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव और कॉपर सबसे लीस्ट रिएक्टिव सब्सटेंस है। तो ये जो DIY था ये था हमारा मेटल रिएक्टिविटी सीरीज का, जिसमें हमने अलग अलग मेटल्स की रिएक्टिविटी चेक करी अलग अलग सॉल्यूशंस में।